हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ से बहुपद का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और 60 प्लस ऑब्जेक्टिव है इसमें। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखें। और वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कहता है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो बाबू इसका जो शून्यक का होता है संख्या वो कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सर त्रिघात बहुपद का अगर पूछे तो बाबू 3 याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है द्विघात यानी यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स जो दिया हुआ है बाबू, इतना ध्यान से देखिए आप। क्यू एक्स यानी जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। क्या आपको याद है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? नहीं है तो देखिए आप याद भी कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है बाबू वो होता है आपका माइनस बी बाय ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो देखिए आपका बी का मान ये यहाँ यहाँ जो आप देख रहे हैं बाबू, ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ आपका बी रहता है। तो एक्स को जो देख रहे हैं एक्स के साथ जो गुना हुआ रहता है वही आपका बी का मान होगा। तो देखिए उसके साथ अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो माइनस में एक आपको दिख रहा होगा, यानी माइनस है तो माइनस तो देना है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देखिए यहाँ ध्यान से कि x के साथ कुछ भी अगर गुणांक नहीं दिख रहा है तब एक रहता है। लेकिन ये यहाँ माइनस में है प्लस क्वेश्चन में भी जो हमारा फॉर्मूला होता है ये क्वेश्चन में भी माइनस, और ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं ये फॉर्मूला में भी माइनस। तो माइनस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। तो चलिए माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा आपका जो इसका आंसर होने वाला है बाबू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एक। और जो आप ए का मान देखिए यहाँ रहता है एक्स स्क्वायर के साथ, नहीं कुछ है तो एक है। एक में एक से भाग कीजिएगा आपका एक होगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ जो आप इस समीकरण को देख लीजिएगा, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जो 4 लिखा हुआ है बाबू, ये पहला जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसके साथ यहाँ जो गुना हुआ रहेगा ये आपका ए का मान रहेगा। ये आप दूसरा जो पद देखे इसके साथ यहाँ जो गुना हुआ रहेगा वो यानी जो गुणांक रहेगा वो आपका बी का मान होगा। और जो अंतिम जो देख रहे हैं ये आपका अचर पद, ये आपका सी का मान होगा। चलिए आप समझ गए। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। इस प्रकार से जो हमारा निकला वो निकला एक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है कहता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। क्या बात है! एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये मूलों का योग क्या होता है। तो ये मूलों का योग जो होता है बाबू वही होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। मूल वही आपका शून्य कहलाता है। तो ये देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल बराबर जो होता है
क्या होगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, देखिए भी बी का मान आपका माइनस में, फॉर्मूला में भी आपका माइनस होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और ए का मान नहीं कुछ दिख रहा है तो एक है। 4 में 1 से आप भाग कीजिए, वो आपका आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एकदम आप कमेंट कीजिए अगर किसी को दिक्कत है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है आपके सामने आ रहा है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। क्या बात है, मूलों का गुणनफल है ना। तो मूलों का गुणनफल आपको पता होना चाहिए। मूलों का गुणनफल, वही मूल बोलिए, शून्य को बोलिए। तो देखिए उसका जो गुणनफल होता है बाबू, ये आप याद कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, इसी को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है बाबू, वो होता है सी बाय ए। सी बाय ए। तो इसमें जो ये पहला यहाँ ए का मान है, ये आप देख रहे हैं बी का मान है, ये आपका सी का मान है। तो सी बाय ए होता है, सी का मान है 1, ए का मान देखिए आपका कितना है 4, यानी 1/4। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है पी एक्स² माइनस 2x+5 के शून्य। क्या बात है, ए कोमा बी हो तो ए इंटू बी, मतलब समझ जाइए जो कि आपके पास जो ए और बी लिख दिया है ना, जैसे आप पढ़ते आ रहे थे ना अल्फा और बीटा, वही अल्फा के जगह पर ए और बीटा के जगह पर बी लिख दिया है। यानी अब जो है यहाँ देख सकते हैं ए इंटू बी का गुणनफल, जो कि हम लोग बातचीत में बोलते हैं ज्यादातर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी जस्ट बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, वो होता है सी बाय ए। तो वही हो जाएगा, ये जो हमारा शून्यक है ए और बी है, तो हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए। तो ये देखिए बाबू, चूंकि थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस अभी हमारा उतना नहीं हो पाया है स्पीड में लिखने का, इसलिए राइटिंग से आप लोग थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। धीरे धीरे हम सब सुधार लेंगे, क्योंकि पेड़ पे लिखना पड़ता है बाबू। देखिए अब जो सी बाय ए, सी का मान देखिए आपका, सी का मान देखिए आपका कितना है 5, और ए का मान कितना है आपका, यहाँ जो ए रहता है इसके साथ नहीं कुछ गुना हुआ है तो 1 है, वही ए होता है आपका। तो 5 में 1 से भाग कीजिए, आपका कितना होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आ गया है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। और द्विघात का अगर व्यापक रूप पूछे तो बाबू ये देखिए यहाँ ए नंबर में लिखा हुआ, ये द्विघात का है। द्विघात का क्या होता है, ax² प्लस bx+c, है ना। चलिए अब देखिए आगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/α+1/बीटा, क्या लाजवाब क्वेश्चन। तो देखिए इसमें अल्फा यानी 1/α+1/बीटा का मान है ना, 1/α+1/बीटा। बाबू इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन देखिए और अल्फा और प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकाल लीजिए। तो चलिए अल्फा, और इसका कई ट्रिक होता है बाबू, आप लोग चलिए यहीं से इसी को समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर आपको सब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, तो फार्मूला में देखिए माइनस होता है, यहाँ भी बी का मान माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आपका, यानी 5। और ए का मान देखिए यहाँ ये x² है बाबू, आप इसको x² समझिएगा, है ना। तो x इसके साथ नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, यानी इसमें अगर भाग करते हैं तो आपका 5 ही आएगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, सी बाय ए होता है। देखिए सी का मान कितना है 7 है, ए का मान 1 है, यानी 7 में 1 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा
7 आएगा। तो अब चलिए देखिए इसका मान निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, तो इसको बाबू सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नीचे का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए नीचे का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपर जो है अगर सजा के नहीं लिखे तो हम लिख देंगे बीटा प्लस अल्फा, अगर सजा के लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। चलिए इसलिए देखिए सबका मान यहाँ निकाल के रखे हैं, अब यहीं रख देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना निकला था, 5 निकला था, तो 5 यहाँ रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना निकला था, 7 निकला था, तो आप 7 यहाँ रख दीजिए। देखिए 5/7। चलिए ऑप्शन में खोजिए 5/7, ऑप्शन नंबर बी में है 5/7। आप समझ गए होंगे, हमें आसान है, पूर्ण विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, देखिए कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के यानी का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके प्लीज सभी लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, सिर्फ कमेंट में लिखिएगा 8, अब बाकी बात जो है आप लोग आंसर इधर जो होगा ABC लिख दीजिएगा, यहाँ एकदम कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे क्या। तो इसका शून्यक जो होने वाला है बाबू वो क्या होने वाला है, इसका गुणनखंड कर दीजिए। बहुत लोग तो शून्यक देखता है इसमें क्वेश्चन में, कहता है शून्यक, विचारों का कईयों का जो है ढिल्ला हो जाता है। तो देखिए 6x², तो इसका शून्यक निकालेंगे, देखिए 6x² - 7x - 3 गुणनखंड कर दीजिए। देखिए यहाँ 6 और यहाँ 3, 6 × 18 होगा, इसको तोड़िए। 7x को तोड़ना है बाबू, 7x को तोड़ना है, हमें गुणनखंड नहीं सिखा पा रहे हैं अभी आप लोगों को, गुणनखंड सिखा दिए हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। लेकिन देखिए इसको 7x को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, 6x² माइनस 9 दूनी 18, चूंकि 6×3 = 18 होता है, इसको तो ऐसा तोड़ना है जो कि गुना करने पर 18 हो जाए। तो 9 दूनी 18, देखिए अभी हम सब चीज को माइनस में लिखेंगे, 9x माइनस 2x, हम -3 दिए वही लिखेंगे। अब देखिए आपके पास आना चाहिए माइनस में 7x बाबू, है ना, तो किसको प्लस कीजिएगा, इस दोनों में देखिए प्लस किसको कीजिएगा जो कि माइनस में 7 आ जाए, तो छोटका को प्लस कर दीजिए, है ना, छोटका को प्लस कीजिए। तो 2 में से हो जाएगा -7, तो हो ही जाएगा आपका। देखिए ये दोनों में से कॉमन कीजिए और ये दोनों में से कॉमन कीजिए, दोनों में से क्या मिल रहा है, दोनों में से आपको नहीं मिल रहा होगा कुछ, देखिए हमको मिल गया है 3x, तो यहाँ बचता है हमारे पास 2x, और यहाँ 3x को बाहर कर लिए तो 3×3 = 9, यानी 3 बचा यहाँ। चलिए इन दोनों में से क्या मिल रहा है, आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हमको मिल गया है 1 मिल गया, तो जो यहाँ है वही इसमें रहेगा बाबू, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए दोनों देखिए एक ही चीज है ना, तो दोनों में से एगो को ले लीजिए, दोनों में से एगो को ले लेते हैं, देखिए 2x - 3 और एगो यहाँ ले लीजिए, देखिए ये वाला आपके पास क्या बच जाता है, 3x + 1। अब इसका जो है शून्यक निकालिए, अगर शून्यक इसका निकालने जानते हैं तो देखिए यहाँ से हम निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, बराबर सबका 0 ले लीजिएगा, शून्यक निकालना है ना, अरे वाह, ये तो आप भूल ही गए हैं। चलिए यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आपको यहाँ अगर दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इसी का निकालना है, तो यही दिख रहा है तो कोई बात नहीं। तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/2। एक तो ये निकला, दूसरा जो है आपका 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर हो गया -1/3। एक बार हम देख लेना चाहेंगे आपको दिख रहा है या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एकदम एकदम आपको दिख रहा है, वाह हा हा। तो ये देखिए x बराबर एगो आया 3/2 और एगो आया -1/3, चलिए 3/2 और -1/3, ओ ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है आपका। चलिए ये रही आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 10, क्वेश्चन नंबर 10 फूक दीजिए इसको, x² - 3 बराबर ले लीजिएगा 0, है ना, यहाँ आपको बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन शून्य को बोला बाबू तो 0 लेना ही पड़ेगा।
तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो गया 3, और एक्स बराबर देखिए क्या होगा, ये जो स्क्वायर देख रहे हैं इसको पार करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक बार रूट 3 को प्लस में लिखिए, एक बार रूट 3 को माइनस में लिखिए, प्लस नहीं भी लगाएंगे कोई बात नहीं। चलिए खोजिए, इसमें है कहीं, देखिए कहीं मिल रहा है आपको +√3 या -√3, +√3 -√3, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। सर यहाँ तो -√3 या तब है +√3, बाबू बीच में यहाँ देखिए कॉमा दिया हुआ है, इधर लिखिए या इधर लिखिए, ये दोनों तो है कि ना है, -√3 या +√3 मिल गया ना, आपके भी आंसर में वही आ रहा था। चलिए आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके सामने पधार चुका है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/अल्फा +1/बीटा। ये क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं, आप लोग इसको बना करके कमेंट में इसका आंसर दीजिए, और जिनसे नहीं बन पाता है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम बना करके आपको दे देंगे। लिख लीजिए, यानी 83 40 28 36 28, इस पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, यानी इस पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, है ना, हम आपको बना करके भेज देंगे, आपके घर पहुंचा देंगे, भेजवा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, क्या बात है, कौन बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे, बाबू ऐसे, देखिए ये तो आपका जो अचर बहुपद, ये तो क्लियर है, कोई संख्या लिखा रहे बाबू, ये आपका बहुपद हो गया। चलिए इसमें आइए, देखिए इसमें जो y का पावर है ना बाबू, वो आपका ना माइनस में होना चाहिए ना बटे में होना चाहिए, है ना। और ये जो y आप देख रहे हैं ना, ये चर, कोई भी चर जो लिखा रहे, चर आप समझ रहे हैं, XYZ यानी ए से लेकर के जेड तक कुछ भी जो आता है उसको हम चर बोलते हैं। वो चर आपका जो है ना रूट में ना रहे, है ना, और कोई भी चर पे पावर जो है ना, कोई भी चर पे पावर माइनस में ना रहे, कोई भी चर पर पावर बटे में ना रहे, वो आपका बहुपद हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा कौन बहुपद नहीं है तो वो पहचानना, ये तो आपका बहुपद है, ये देखिए आपका बहुपद है। सर रूट में है, देखिए अरे बाबू ये रूट में चर नहीं है, ये रूट में कोई संख्या है, संख्या का बात हमने किए है। ए से लेकर के जेड तक वाले में जो आता है वो हमारे ये सदस्य, ये चर का काम कर रहा है, ये चर है। तो ये चर आपका रूट में ना होना चाहिए, इस पर पावर माइनस में ना होना चाहिए, बटे में ना होना चाहिए। देखिए देखिए यहाँ पकड़ा गया है चोर, देखिए ये आपका चर है, और चर पे क्या है, रूट है, इसलिए जो है ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सब देखिए, ये चर यहाँ है लेकिन इस पर पावर आपका प्लस में है, तो है ना 2, देखिए यहाँ चर है, इस पर पावर नहीं कुछ तो एक है, वो भी प्लस में है, इसलिए ये सब हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं थोड़ा सा। कौन रैखिक यानी बहुपद व्यंजक है, तो रैखिक बहुपद बाबू उसको कहते हैं जिस बहुपद में चर का घात जो होता है ना एक होता है, वही रैखिक बहुपद कहलाता है। ये देखिए आपका रैखिक बहुपद, ये जो चर देख रहे हैं ना, देखिए इसमें पावर 2 है, देखिए इसमें पावर 2 है, देखिए इसमें पावर 3 है, ये सब आपका जो है रैखिक नहीं हुआ, ये यहाँ इस पर पावर नहीं कुछ तो क्या है, एक है, ये आपका क्या हो गया, रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप समझ गए होंगे, यानी जिस बहुपद का घात एक हो वो रैखिक बहुपद होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कमाल का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ओ हा, कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, है ना, देखिए पहले योगफल बोला है और इसके बाद गुणनफल बोला है, तो ये आपका रही योगफल, और ये जो गुणनफल बोला है ना, देखिए यहाँ है आपका गुणनफल, ये बाद वाला जैसे बोला हो उसे बांट देना है। तो देखिए आपका योगफल, योगफल का मतलब आप नहीं समझे, नहीं समझे तो समझ लीजिए, योगफल यानी ये आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 2 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर गुणनफल जिसको बोलते हैं वो कितना है आपका -15 है।
तो कहता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, सीख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है बाबू द्विघात बहुपद लिखने का। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने दिए हैं, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा, योगफल का मान देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, कितना है? 2 है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 रख दीजिए और एक्स से अगर हम गुना कर दीजिएगा तो एक्स हो जाएगा। आगे देखिए प्लस, यहाँ है ना प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए गुणनफल दिया हुआ -15, तो यहाँ आपका -15 रखाएगा। तो फाइनली जो आएगा बाबू वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 15। तो इसका जो देखिए फाइनल ये आता है आपके लिए, आपके पास क्या आया है? एक्स स्क्वायर -2x-15। तो एक्स स्क्वायर -2x-15 है कहीं? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। सोचना क्या है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर दीजिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। हम बताए थे ना, चर का जो पावर होना चाहिए वो माइनस में ना होना चाहिए, चर आपका रूट में न रहना चाहिए, है ना। चर पर पावर जो होता है वो बटे में भी नहीं होना चाहिए। कौन बहुपद नहीं है? ये तो बहुपद ही लग रहा है। तो देखिए ये आपका बहुपद लग रहा है, ये देखिए आपका बहुपद नहीं है, ये नहीं है, पकड़ा गया है। अब आपको लग रहा होगा कैसे, देखिए 1, सॉरी क्या है, एक्स प्लस, है ना, 1/x है, एक्स प्लस 1/x। बाबू अगर नीचे इस प्रकार से x रहता है तो इस पर x पर तो अभी पावर नहीं, कुछ तो एक है, लेकिन ये x को बाबू जब हम ऊपर लेके जाएंगे ना इसको, है ना, तो ये पावर आपका माइनस में आ जाता है। इसलिए हम बताए थे ना, कोई भी जो आप देखते हैं एक्स से वाई जेड जो भी आपके पास आता है ना, तो उस पर पावर जो है ना आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, बटे में ना होना चाहिए। देखिए पावर माइनस में, इसलिए ये जो आपका व्यंजक दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5x+6 के शून्यक होंगे। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर -5x+6। देखिए यहाँ 6, इसको तोड़िए, कोई ऐसा संख्या से तोड़िए जो कि गुना करने पर 6 हो जाए, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। चलिए हो तो जा रहा है, एक्स स्क्वायर -3x -2x+6। अब देखिए -3 -2 टोटल -5, और 3 गुना 2 करेंगे 6 भी पुर जाता है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से आपका x बार होगा x-3, यहाँ से आप करने को यहाँ तो मिल ही रहा है, तो मिल गया, बाहर कर लीजिए x-3, ये आपका बच गया। यहाँ देखिए दोनों एक ही चीज है, x-3 और एगो आपका क्या बचता है x-2, है ना, बराबर बाबू शून्यक निकालना है ना, बराबर 0 ले लीजिएगा। हाँ देखिए तो क्या हो जाता है, x-3 बराबर 0, x बराबर होगी आपका 3। देखिए x-2 बराबर 0, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, 3 और एगो आया 2। देखिए 3 और 2 कहाँ है? देखिए कितना बका के जैसे लिखता है कि अगर विद्यार्थी रहे तो वो बेचारा परेशान हो जाए बुड़बक, लेकिन देखिए यहाँ है ना, कोई बात ना है। अगर आपका आंसर ऐसे आता है तो खोज लीजिए, 3 2 तो मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर हम देखेंगे। चलिए आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि बाबू कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए सोचना क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है? देखिए हाँ ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, ये बहुपद ना है। क्या ज्यादा क्या इसमें, देखिए 1, अब बटे में लिखा हुआ है x-1, ये बटे में है बाबू, ये हम बता दिए, नीचे आ गया है ना, इसको ऊपर ले माइनस में पावर चल जाता है, इसलिए करके ये आपका बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपके सामने। देखिए x² - 3x - 4 के px का एक शून्यक होगा, वही चीज है बाबू, गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। जिसको गुणनखंड में बाबू दिक्कत है आप लोग कमेंट करें, उसके लिए गुणनखंड का स्पेशली क्लास दे दिया जाएगा। चलिए x गुणनखंड कर दीजिए, गुना करने पर 4 आना चाहिए, इसको तोड़िए,
तो इसको कैसे तोड़ दे, इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 4 एकम 4 हो जाता है। चलिए 4x-4 अब आपको दिख रहा होगा ये -3 होना चाहिए, तो -3 कैसे आएगा बाबू, इसको प्लस कर दीजिए। एक वो एक्स में से 4 एक्स हो जाएगा, माइनस में 3 एक्स हो जाएगा, 4 गुना 1 करेंगे बाबू -4 आपका यहाँ ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि -4 गुना 1 करेंगे तो आपका -4 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन कीजिए, दोनों में से कॉमन कीजिए, दोनों में से x को बाहर कर लीजिए, x-4। ये दोनों में से नहीं कुछ मिल रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, चलिए प्लस में 1 मिल रहा होगा, तो चलिए यहाँ भी बच जाएगा आपका x-4 बच गया। चलिए दोनों जगह आप बाबू शून्य का निकालना है ना, तो जीरो आप छोड़िएगा नहीं, हम देखिए बार बार छोड़ देते हैं लेकिन ले भी लेते हैं x-4। और दूसरा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x+1 है ना, बराबर जो जीरो है। देखिए इसका अगर निकालते हैं तो x-4 बराबर क्या होगा, जीरो, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 है ना, तो एक शून्य की पूछा है। दूसरा जो अगर निकालते हैं तो देखिए यहाँ निकाल रहे हैं x+1 बराबर जीरो, x बराबर हो जाएगा -1। एक शून्य की पूछा तो -1 तो नहीं मिल रहा है लेकिन 4 मिल रहा है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी हो गया सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए आप फटाफट। कहता बहुपद है ना पी एक्स का एक गुणनखंड जो है x+2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, क्या बात है। देखिए गुणनखंड जो है अगर ये है x+2 बराबर ले लीजिए जीरो, तो शून्य क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है। सोचना क्या है ना, ये जो दिया था इससे काम कंप्लीट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए एक बार हम इसको बता देते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह बताए हैं पीछे बाबू, फिर इसको हम बता ही देते हैं। चलिए देखिए x² - 11 बराबर आपको क्या लेने बताए थे, जीरो। x² बराबर, ये माइनस में बराबर के इस पार भेज दीजिए, प्लस में x² को आप उधर भेजिए, क्योंकि x का मान निकालना है, इसके पास कुछ रहने ही नहीं देना है, जो भी चीज x के पास रहेगा सबको इधर भेज दीजिए। तो भेज रहे हैं, देखिए स्क्वायर इधर आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, रूट कितना हो गया 11। तो देखिए इसका मतलब आप समझ सकते हैं, रूट 11 एगो प्लस में आ रहा है, एगो माइनस में होना चाहिए। रूट 11 एक प्लस एक माइनस में कहाँ है भाई, तो रूट 11 देखिए यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी है, ओहो ये 11 सिर्फ है, देखिए यहाँ रूट में ही दोनों रहना चाहिए, देखिए यहाँ यहाँ एगो प्लस में है और एगो क्या चीज में माइनस में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है, और देखिए फिर लाजवाब क्वेश्चन। यहाँ जो है बाबू ए, यहाँ जो है बी, यहाँ जो है सी, यहाँ जो है डी है ना, यहाँ ए, यहाँ ही जो है बी, यहाँ रहता है सी, यहाँ ये आपको जो दिख रहा होगा डी। तो यहाँ कह रहा है अल्फा बीटा और गामा, यानी जो है इसका शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है बाबू -d/a होता है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है बाबू -d/a होता है। तो चलिए देखिए सब का मान आपको पता चल रहा होगा, डी का मान देखिए कितना है 7 है, फार्मूला माइनस होता है तो -7 लीजिए। ए का मान देखिए यहाँ नहीं कुछ तो आपको दिख रहा होगा, वहां क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 4 तो दिखिए रहा, तो -7/4 चलिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो मिल गया है। चलिए फॉर्मूला को भी याद कर लीजिए साथ साथ, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है बाबू -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर जो होता है बाबू c/a, याद कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए यदि बहुपद x² माइनस के x प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा, क्या बात है, k का मान क्या होगा बाबू, k का मान जो होगा देखिए कैसे निकालना है, शून्यकों का योग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 6, तो चलिए आपको इस शून्यकों का योग बराबर ही फार्मूला लगाना है। तो शून्यकों का योग को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा तो होता क्या है -b/a, फार्मूला में माइनस, और यहाँ बी का मान भी देखिए माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी के, और ए का मान यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस यानी शून्यकों का योग देखिए 6 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 6 रख दिए, और इधर देखिए के और नीचे ने कुछ तो 1, इसके नीचे ने कुछ तो 1,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 गुना के करेंगे वही के रह जाएगा, 6 गुना 1 कीजिएगा तो वही 6 होगा, यानी के बराबर जो आया बाबू 6 आया। चलिए कहीं है, कहीं यहाँ तो है, ये है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए है, इसको तो हम नहीं बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे बता दिया गया है आपको, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें। अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज वो जरूर कमेंट करें। सिर्फ आप कमेंट में जाएं और 24 लिख करके जो भी इसका आंसर एबीसी होता है उसको आप लिख करके कमेंट कर दीजिए, एकदम जरूर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बाबू, यानी पी एक्स का एक शून्य कितना हो, तो यानी पी एक्स निम्नलिखित में से किसके आवश्यक यानी किससे जो है अवश्य विभाज्य होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक शून्य के ये है आपका, है ना, तो किससे विभाज्य होगा, है ना, निम्नलिखित में किससे विभाज्य होगा। चाहे तो आप लोग इसका कमेंट जो है यानी इसको इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए जो विभाज्य होगा बाबू इससे होगा, यानी जिससे 0 आ जाए। तो देखिए एक्स के जगह पर ही आप शून्य को रख दीजिए, एक्स के जगह पर, चलिए हम ही बता देते हैं, एक्स के जगह पर रख दीजिएगा, 4 में से 4 जगह क्या आया 0, यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उससे विभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने फिर वही आ गया है बाबू। चलिए इसको हम फिर से एक बार, शायद आप पीछे देखे और यहाँ आते आते आप भूल गए होंगे, एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। देखिए 1 बटे, है ना, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको हम क्या बताए हैं, आपको बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा चुपचाप। तो माइनस बी बाय ए, देखिए बी का मान यहाँ है माइनस बी बाय ए का मान नहीं कुछ तो एक था, भाग दीजिएगा, -2 ही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा चुपचाप। तो एक देखिए यार यहाँ भी एक होता है, ए का मान भी, यानी सी बाय ए होता है, तो इसमें भाग कीजिएगा तो एक ही होगा ना। तो चलिए इस प्रकार से आप यहाँ आते हैं अल्फा, यानी 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा में, इसमें का एलसीएम लीजिएगा बाबू तो आपका होगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -2, -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, भाग कीजिएगा तो -2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से आपको याद दिला दिए एक बार हम, अब नहीं होगा, अब एकदम जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग खुद से, और फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, अगर अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। कहता है इसमें शून्यकों का योग होगा, क्या बताएं, योग माइनस बी बाई, देखिए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, बी का मान माइनस में है, फॉर्मूला में भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, अब ज्यादा क्या लिखे बाबू, ए का मान देखिए आपका कितना है 5 है, यानी 14/5 है कहीं आपका, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 28। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी बहुपद यानी द्विघात बहुपद जो है इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा सी बाय ए होता है बाबू। सी का मान देखिए -4, ए का मान आपका 2 कट जाएगा, आपका होगा -2। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब तो इसको आप एकदम से चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, रैखिक बहुपद जो होता है बाबू, है ना, एक। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक हो तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, है ना, का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना। माइनस में देखिए ये भी है, फॉर्मूला में भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और a का मान 1 है, नहीं कुछ तो 1 ही है यहाँ, है ना। तो देखिए भाग कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में इसको सरल करना है बाबू, उसको सरल कीजिए, y² से सब में गुना कीजिए, यहाँ देखिए क्या है, तो y² से इसमें गुना कीजिएगा, यानी यहाँ 1/y है और इसमें y² से गुना कीजिएगा, तो चलिए y² से गुना कर दिए, प्लस है, चलिए प्लस 3 में y² से गुना कीजिएगा तो y² से कर दी, तो स्क्वायर से बाबू एगो y खत्म हो गया, y + 3y²।
चलिए y प्लस 3y², y प्लस 3y², y प्लस 3y² है कहीं? चलिए y प्लस 3y² ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। इसमें भी बाबू देखिए, हाँ थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए बाबू, तो देखिए यहाँ अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, एकदम इसमें भी चुपचाप आप अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लीजिए। देखिए यहाँ निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए, माइनस में ई भी है, फॉर्मूला में भी माइनस 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 प्लस, यानी 3, ए का मान 1 है, तो बाबू आपका जो होगा 3 आएगा। ध्यान से देखिएगा और आप निकाल के भी चेक कर लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा जो होगा बाबू, वो आपका सी बाय ए होता है, सी का मान 5 है, ए का मान 1 है, 1 में भाग कीजिए, 1 से भाग कीजिएगा 5 में, तो आपका 5 ही आएगा। ये आपका 5 है। तो चलिए देखिएगा यहाँ अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसमें आपको करना क्या है? इसमें करना है दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बाबू ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, हम दोनों तरह से अल्फा लिखते हैं, आप लोग एकदम घबराइएगा मत। तो देखिए इसे बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, आपका अल्फा ऊपर जाएगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा? अल्फा²। और यहाँ जो हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा बीटा²। बाबू अल्फा² प्लस बीटा² को जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, यही देखना है आपको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस में क्या लिखेंगे पता है आपको? माइनस में हम लिखेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे जो है देखिए क्या है नीचे? अल्फा इंटू बीटा, वही रहने दिए। चलिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे वहां, 3, 3 का कर दीजिए स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ निकाले थे 5, यहाँ 5 रख दिए। अब नीचे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ भी 5। अब आपको यहाँ थोड़ा सा लग रहा होगा सर ये क्या कर दिए बाबू। आप जब भी आए यहाँ या इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए अल्फा यहाँ जो अलग था, अल्फा² प्लस बीटा² अलग अलग था बाबू, उसको होल स्क्वायर में किए ना, तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर कर दिए। जब होल स्क्वायर किए बाबू, तो आप जब भी होल स्क्वायर इसका करें तो अपने मन से कुछ ऐड कर दे। उसमें क्या ऐड करें? -2 अल्फा इंटू बीटा, बस इतना सा काम कर दीजिए। तो देखिए यहाँ आपका क्या होता है, 3 तिया 9, अब 5 दूनी 10, अब बटे देखिए आपके नीचे आता है 5, 9 में से 10 जाएगा बाबू, -1 बचेगा ना, अब बटे 5 है, -1 बटे 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, इसका घात पूछ रहा है बाबू, घात। तो जो सबसे बड़ा होता है बाबू वही बहुपद का घात होता है। देखिए यहाँ 3 दिख रहा होगा, यहाँ 2 दिख रहा होगा, इस पर न कुछ तो 1 रहता है। तो चलिए जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3 था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए दिखाई दे रहा है? ओ हो, थोड़ा सा बाबू आपको कष्ट हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। कहता है देखिए, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, है ना, इतना है तो बहुपद याद करिए बाबू। ये क्वेश्चन अभी हम पीछे बना करके आपको दिखाए थे, आप एकदम इसका आंसर कमेंट में देने का काम कीजिएगा। बहुपद लिखना है बाबू, ये देखिए सूत्र भी हम आपके सामने लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस पर एकदम से लिख करके आप कमेंट कीजिएगा, को 34 लिख दीजिएगा, इधर जो भी होगा ABCD आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में है बाबू, x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, सॉरी x प्लस 3 का मान होगा, ओहो हो, x प्लस 3 का मान होगा। तो चलिए आपको पता होना चाहिए x प्लस 3 का मान आप कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपद इतना इतना का मूल जो है ना ये है, तो यहाँ पूछ रहा है इसमें अल्फा, है ना, प्लस, सॉरी x प्लस 3 का मान होगा। हम बार बार मिस कर जा रहे हैं बाबू। तो देखिए ये x प्लस 3 बराबर आप ले लीजिएगा 0, x बराबर हो जाएगा आपका -3। तो चलिए कहीं है आपके सामने ऑप्शन में? चलिए यहाँ तो आपका नहीं दिख रहा है, ये आपका यानी मूल हो तो x प्लस 3 का मान होगा
बाबू ये तो आपके सामने नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी सी बाय ए, यानी सी आपका 10 है, ए आपका नहीं कुछ तो 1 है, बाकी जगह 10 ही होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है बाबू, कहता है अगर इतना इतना यानी त्रिघात बहुपद का एक शून्यक यानी जो है शून्यक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यक जो है शून्यकों का गुणनफल होगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है बाबू त्रिघात बहुपद का एक शून्यक जो है शून्यक है, यानी तो इसमें जो है दो अन्य शून्यकों या शून्यांक का गुणनफल होगा। तो इसका एकदम फॉर्मूला है बाबू, ये आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 लिख करके आप लोग एकदम कमेंट कीजिए, यानी आंसर में जो ए बी सी होगा आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यानी देखिए शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्य का गुणनफल एकदम कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है बाबू 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्य अल्फा बीटा हो तो, है ना। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन से काम चलाना है बाबू। ऑप्शन देखिए, आप सब ऑप्शन को देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, क्या ये सही है? तो चेक कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी यार इसमें जो है 6/2 यानी 3 होगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होगा बाबू वो आपका क्या हो, सॉरी ये -3 होगा। और ये भी आपका जो होगा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। सी का मान -6 और ए का मान आपका 2 है, कटाइएगा इससे भी -3 आएगा। यानी देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3 आएगा और अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकालिएगा -3 आएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन पहला में जो दिया हुआ था यही तो आपका मिल गया। चलिए आगे देखना क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर से समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा आप इसमें से, और फिर आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिएगा। देखिएगा दोनों मान बराबर आता है तो देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, अगर बराबर आता है तो ये आपका आंसर हो जाता है बाबू। चलिए हम निकाल करके देख लिए, बराबर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर आपके सामने आ गया। पी का मान है ना, पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना इतना का जो है पूर्णतः x-2 से यानी कि भाज्य है। तो चलिए इसमें यानी विभाज्य लिखना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे ये देख रहे हैं ना, ये आप लिख लीजिए यहाँ पहले ये x⁻³ प्लस 4x² माइनस px+8 है ना, ये आप लिख लिए। सॉरी यहाँ माइनस है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ माइनस हम दे देंगे। चलिए हम भी माइनस दे देंगे यहाँ, यानी यहाँ माइनस है, इस पर स्क्वायर है। तो ये जो x-2 जो देख रहे हैं बाबू, x-2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 2। तो यही 2 को आपको हर जगह x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रख दीजिए। तो देखिए x की जगह पर आप 2 को रखिए, पावर 3 कर दीजिए। जहाँ 4 है x की जगह पर 2 को रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। p यहाँ 2 है, x है तो यहाँ 2 रख दीजिए, +8 है बराबर 0 ले लीजिए। 2 को 3 बार कीजिएगा बाबू 8 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप इसको 4 इसको देखिए 2 को 2 बार कीजिएगा, 2 दूनी 4 होगा। इसको कीजिएगा 2p होगा +8 होगा बराबर 0 होगा। चलिए 8 प्लस 4 16 -2p प्लस देखिए आपके पास यहाँ 8 है तो 8 बराबर 0। आप सरल कर लीजिए इधर, देखिए क्या क्या होता है, यानी आपके पास प्लस में कितना हो जाता है, तो जोड़ लीजिए सबको। 16 है ना यहाँ, और फिर आपके पास यहाँ है 8, 16 24 और 8 यहाँ देखिए 32, 32 हो जाता है आपका प्लस में। तो इसका मान अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा -2p बराबर -32। तो माइनस से बाबू माइनस खत्म हो जाएगा, p बराबर 32/2, 2 से अगर काटते हैं तो 16 आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका इसका आंसर है। यानी इसमें आप देखिएगा ध्यान से, x माइनस जो 2 लिखा हुआ है बराबर 0 ले लीजिएगा, और x बराबर आपका 2 हुआ। पूरे जहां जहां x आपको दिख रहा है समीकरण में, x के जगह पर 2 को रख के सरल कर दीजिएगा, p का मान आपका आ जाएगा। और देखिए इस प्रकार से आ गया है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में है बाबू, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y+2 के शून्यकों का योग होगा। बाबू शून्य का योग पूछे तो -b/a, तो देखिए -b फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ प्लस में तो माइनस में रह जाएगा। ये आपका -3, a का मान नहीं कुछ तो 1 है, तो भाग कीजिएगा -3 होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे जो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 41 में 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो 64 का वर्गमूल जो होगा ना बाबू, वो आपका 8 होगा, है ना। और इसका जो आप 64 का घनमूल देख रहे हैं ना, तो घनमूल अगर निकालते हैं तो 4 आता है। तो कहता है वर्गमूल को घनमूल से भाग दीजिए। ये आपका वर्गमूल है, ये आपका घनमूल, घनमूल से भाग दीजिए। देखिए कितना, 2 बार में, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 64 का वर्गमूल आप कभी भी निकालिए तो आपका 8 होगा, और 64 का घनमूल निकालिएगा आपका 4 होगा। सर कैसे? 4 को आप बाबू 3 बार गुना कर लीजिए, देखिए आपका 64 होता है। 8 को बाबू वर्गमूल में जोड़ा का बात होता है, 8 8 64 देखिए होता है ना। तो इस प्रकार से निकाल करके देखिए भाग कर दिए, आपका 2 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेना चाहेंगे। चलिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है बाबू, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 में है पी एक्स यानी बराबर x² -3x-4। तो पी एक्स का एक शून्यक है। तो देखिए पी एक्स का एक शून्यक है, क्या होगा इसका? बाबू आप लोग गुणनखंड कीजिए और कमेंट में आंसर देने का काम कीजिए। एकदम 42 लिख दीजिएगा और उसका कमेंट में आंसर एबीसी जो होगा आप कर दीजिए। ये बाबू आपका गुणनखंड है, यानी गुणनखंड हम बार बार कह रहे हैं बाबू, इसका गुणनखंड कर दीजिए, है ना। यानी कहता है का एक शून्यक है, आप एक शून्यक निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका एक शून्य का और कई तरीका से निकलता है बाबू, जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आप एक्स के जगह पर रख करके चेक भी कर सकते हैं। एक्स के जगह पर 2 रख के देखिएगा, 0 आएगा तो आपका शून्य हो जाएगा। 4 आएगा, अगर 4 को एक्स के जगह पर रख करके सॉल्व कर दीजिए, अगर 0 आ गया तो वो भी आपका शून्य होगा। आप जैसे निकाल सकते हैं, एकदम बिल्कुल आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं है, देखिए आपके सामने फिर वही क्वेश्चन आ गया बाबू जो रिपीट हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में जो है बाबू, ये आपका जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, बहुपद इतना इतना का मूल बराबर परंतु, है ना, विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद इतना इतना का मूल बराबर परंतु, है ना, विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए नेक्स्ट आप लोग, क्योंकि फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² -2x-6 के यानी जो शून्य है बाबू, यानी हो तो, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू c/a, बार बार आपको बताते आ रहे हैं, c/a यानी -6 ही हो जाएगा इसका आपका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो है 47 को देखिएगा, बहुपद इतना इतना गुणनफल दिया हुआ है, तो a का मान, तो बाबू गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, है ना, c/a होता है। तो देखिए c के जगह पर कितना है a, और a का जगह पर कितना है 1, नहीं कुछ तो गुणनफल जो दिया हुआ है वो 8 रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा के जगह पर। यहाँ a और नीचे इसके नीचे ना कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो इधर a बराबर आपका क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर देखिए 8 है कहीं आंसर। तो चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा इतना इतना का शून्य, इसका बाबू आप लोग गुणनखंड जरूर कीजिएगा और गुणनखंड करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इसका गुणनखंड करना है सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, x² के गुणांक, x² का जो गुणांक होगा बाबू, देखिए यहाँ x² आपको दिख रहा है, x² के साथ यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, और यहाँ माइनस है तो -1 हो जाएगा इसका गुणांक। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा बाबू, कहता है इतना इतना में से शून्य का कौन होगा? तो इसका गुणनखंड करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर भी देने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 50 का बाबू गुणनखंड है ये। चलिए एक द्विघात बहुपद लिखे जिसका शून्य देखिए इतना। चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको लिखने के लिए हम बता दिए हैं, क्या बता दिए है, ये देखिए x² - अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। और देखिए जिसके शून्य कितना इतना है ना, तो देखिए शून्य का जिसके शून्य को 2 और -6 है। तो देखिए इसका सबसे पहले एक काम आपको यहाँ कर लेना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो दोनों को अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए दोनों को जोड़ देना है तो 2 और फिर माइनस आपका है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 आएगा आपका। और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होगा बाबू वो सी यानी गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल कर लीजिए, यानी माइनस जो होगा 12 होगा। तो अब यही दोनों मान को आपको रखना है, तो देखिए -4 आया, तो यहाँ आपको रख देना है -4x, यानी चलिए यहाँ माइनस है, चलिए। और यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है, -12 आया है, तो -12 यहाँ आप रख दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 4x, अब माइनस क्या हो जाएगा 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। देखिए आपके पास कहीं मिल रहा है, देखिए अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। योगफल बोला था बाबू, तो इसका योगफल आपका प्लस माइनस वही हो जा रहा है, इसलिए हम लोग कर दिए हैं। तो देखिए दो में यार इसमें जोड़ दिए, तो चलिए आपका ये आता है, जहां होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 जो है बाबू लिखा हुआ एक्स स्क्वायर -5x है ना प्लस 6 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग का बात फिर कर दिया बाबू, तो वो आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस बी बार ए वाले पर बैठाइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक भाग कीजिएगा, आपका 5 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है, क्वेश्चन आ गया बाबू, कहता है इतना इतना में, यानी शून्यकों का योग वो देखिए दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है, बहुपद लिख देना है। फिर फार्मूला लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर बाबू लिख करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, 53 नंबर दे करके, जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल बताया हुआ, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन आ रहा है, देखिए एकदम बताया हुआ। देखिए ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर -2 रहे बाबू बराबर 0 ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, एक्स बराबर रूट स्क्वायर को इधर भेजिएगा, प्लस माइनस रूट होगा, यानी √2 जो है बाबू एगो प्लस में एगो माइनस में, √2 देखिए एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन देखिए 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस है ना 3 तथा गुणनफल 2 है, यानी जो है इसमें अब जो है समझ सकते हैं शून्यकों का योग जो है -3 है ना, -3, और योगफल जो है वो सॉरी गुणनफल जो है, योगफल जो है आपका -3 है और गुणनफल जो है आपका वो 2 है। तो इस प्रकार से बहुपद हमारा कौन सा आ सकता है, तो देखिए आप लिख करके चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और ये देखिए आपका प्लस कितना हो जाएगा 2। ये देखिए ऑप्शन आपका कहीं मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 56 नंबर, बहुपद 6x² माइनस इतना इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, योग बोला बाबू, तो योग जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, और ए ये आपका ए जो है 6 है, तो देखिए 11/6 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 57, क्वेश्चन नंबर 57 में जो दिया हुआ है बाबू, बहुपद 2x² प्लस 5x -12 के शून्य का है, तो इसका जो शून्य बोल दिया बाबू, एकदम आप लोग जो है इसका गुणनखंड करके और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका भी आंसर, क्योंकि बाबू ये गुणनखंड आ रहा है, आप लोग गुणनखंड एकदम खुद से कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ भी देखिए आपके पास शून्य पूछा जा रहा है, इसका भी आपको गुणनखंड करना है बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है 59 नंबर का, क्योंकि ये आपका जो है बहुपद का घात पूछ दिया है,
पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए हैं, इसी वीडियो के पिछले बहुत सा क्वेश्चन में, घात जो होता है बाबू, जो बहुपद का सबसे बड़ा घात होता है वही सब बहुपद का घात कहलाता है। तो चलिए हम बोल ही दिए, तो ये आपका जो है ये घात दिख रहा है सबसे बड़ा, इसमें 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो चलिए इसका अगर आप लोग शून्य का निकालते हैं तो एकदम निकाल करके क्वेश्चन नंबर 60 का भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देने का काम करें, जरूर दें सभी लोग। और इस प्रकार से आपको इस वीडियो में कुल हम जो है 60 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आप लोग एक बार में नहीं समझ पाए हैं किसी क्वेश्चन को तो आप लोग दोबारा जरूर देखें और फिर आप लोग कमेंट करें। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप लोग जरूर कमेंट करें, और उसके बाद भी अगर कमेंट से भी आपको अगर संतुष्टि ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर आप जरूर सेंड करें, बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।